मेरी टीम आखिर गंतव्य पर पहुंच गई है। अब बस रत्न को मूर्ति में रखना है और खेल खत्म। लेकिन भाड़े के सैनिक भी आ गए हैं, इसलिए हमने अलग अलग दिशा में जाने का सोचा। चांग और शाओमी ने मिलकर कुछ सैनिकों को निपटाया और मोटरसाइकिल पर तेजी से मूर्ति की ओर बढ़े। तभी उनके पीछे जगुआर का झुंड दिखा। चांग ने जल्दी से फ्लेम थ्रोवर उठाया और जमीन पर आग का घेरा बनाकर उन्हें फंसा दिया। बड़ी मुश्किल से वे मूर्ति के पास पहुंचे, लेकिन देखा कि खलनायक ने डॉक्टर को बंधक बना लिया है। जब दोनों पक्षों में गतिरोध था, तभी छोटा काला हाथी पर आ गया और उसके सामने दो तेंदुए खिलौनों की तरह मारे गए। लेकिन हाथी गोली की आवाज से डर गया और छोटा काला के हाथ से रत्न छूटकर उड़ गया। छोटा मी मंच पर कूद गया और जैसे ही रत्न उठाने को तैयार हुआ, देखा कि जमीन पर जहरीली सांपें थीं। वह हिम्मत कर बीच में गया और जैसे ही रत्न हाथ में लिया, खलनायक पीछे प्रकट हो गया। शाओमेई को पता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने एक सांप पर पैर रखा और मुस्कान के साथ बड़े दुश्मन के सामने गायब हो गई। बस एक डिंग डोंग की आवाज आई और वह फिर से आकाश से नीचे आ गई। यह देखकर मजबूत भाई ने तुरंत गति बढ़ाई और एक ही प्रयास में मूर्ति के शीर्ष पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल फेंक दी, रस्सी पकड़ ली और झूलते हुए उसने शाओमेई के हाथ से रत्न पकड़ लिया। दोनों के सामंजस्यपूर्ण सहयोग से रत्न अपनी जगह पर लौट आया और तुरंत ही एक नीली रोशनी ने पूरी घाटी को ढक लिया और दुश्मन का नेता ताकत से राख में बदल गया। अंत में एनपीसी गाइड अंकल आए, सबसे हाथ मिलाया और उन्हें सुरक्षित असली दुनिया में लौटा दिया।